Let's Mike Fit India. नमस्कार। लेट्स माइक फिट इंडिया और फिट इंडिया में मैं हूं आज आपके साथ महेश सिंह। बात करते हैं संतुलित दिनचर्या के बारे में। नियमित एक्सरसाइज करना रीढ़ यानी स्पाइन के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अगर जिम में कुछ एक्सरसाइज गलत तरीके से की जाए तो यही फायदा नुकसान में बदल सकता है। स्पाइन सर्जनों के अनुसार गलत फॉर्म, जरूरत से ज्यादा वजन उठाना या कोर मसल्स का कमजोर होना स्पाइन पर ज्यादा दबाव डालता है। अगर ये समझ आ जाए कि कौन सी एक्सरसाइज और मोमेंट स्पाइन के लिए जोखिम भरी हो सकती है, तो आप डिस्क की समस्या, मांसपेशियों में खिंचाव और लंबे समय तक रहने वाले कमर दर्द से बच सकते हैं। जिम में डेडलिफ्ट करते समय गलत तरीका या बहुत भारी वजन उठाना स्पाइन इंजरी की आम वजह है। कमर को गोल कर लेना, वजन को झटके से उठाना या अपनी ताकत से ज्यादा वजन उठाना स्पाइन डिस्क पर दबाव डालता है। सही फॉर्म और निगरानी के बिना डेडलिफ्ट करने से डिस्क में सूजन या मसल स्ट्रेन हो सकता है। इसी तरह भारी वजन के साथ बैक स्क्वाट करते समय अगर शरीर आगे की ओर ज्यादा झुक जाए, घुटने अंदर की तरफ आ जाएं या स्पाइन सीधी न रहे, तो लोअर बैक पर दबाव बढ़ जाता है। जिन लोगों का कोर कमजोर होता है या जो नए हैं, उनके लिए चोट का खतरा ज्यादा रहता है। सिटअप्स और क्रंचेस आम एक्सरसाइज है, लेकिन इन्हें ज्यादा या गलत तरीके से करने पर स्पाइन को नुकसान हो सकता है। बार बार झटके के साथ कमर मोड़ने से डिस्क पर दबाव पड़ता है, खासकर अगर पहले से कमर की परेशानी हो। इसकी जगह प्लैंक जैसी कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज ज्यादा सुरक्षित होती हैं। खड़े होकर भारी वजन के साथ ओवरहेड शोल्डर प्रेस करने पर कई बार कमर पीछे की ओर ज्यादा मुड़ जाती है। इससे लंबर स्पाइन का दबाव पड़ता है और दर्द या चोट का खतरा बढ़ जाता है। टच या उछल कूद के साथ किए जाने वाले स्ट्रेच से भी स्पाइन की मांसपेशियां और लिगामेंट्स ज्यादा खिंच सकते हैं। अगर शरीर में लचीलापन कम हो तो डिस्क इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। इसी प्रकार स्मिथ मशीन पर स्क्वाट या लेग प्रेस करते समय अगर शरीर की पोजीशन सही ना हो या बहुत ज्यादा वजन लगाया जाए तो स्पाइन पर सीधा असर पड़ सकता है। फिक्स्ड मूवमेंट की वजह से शरीर पर अनचाहा दबाव बनता है। फिटिडिया में अब बात करते हैं कि केले के पत्ते पर खाना खाने के क्या फायदे हैं। दक्षिणी भारत में केले के पत्ते पर भोजन करना केवल परंपरा या पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। केले के पत्ते में मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण खाने के साथ शरीर में पहुंच जाते हैं, जिससे पाचन बेहतर होता है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसके अलावा गर्म खाना परोसने पर पत्ते से निकलने वाले पोषक तत्व भोजन के स्वाद और पौष्टिकता को भी बढ़ा देते हैं, जिससे यह तरीका सेहत और स्वाद दोनों के लिए लाभकारी साबित होता है। दक्षिण भारत समेत देश के कई राज्यों में आज भी लोग केले के पत्तों पर खाना परोस कर खाते हैं, खासकर धार्मिक आयोजनों और त्योहारों में। केले के पत्तों पर खाना केवल एनवायरमेंट फ्रेंडली विकल्प ही नहीं, बल्कि इससे कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। केले के पत्ते में प्राकृतिक तौर पर एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधी यौगिक मौजूद होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। ऐसे में आप बीमारियों से बचते हैं। साथ ही केले के पत्ते की सतह पर मौजूद तत्व बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते, जिससे खाना साफ और सुरक्षित रहता है। केले के पत्ते में पॉलीफेनोल्स पाया जाता है, जो एक बेहद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। स्टडीज के अनुसार यह एंटीऑक्सीडेंट इन्फ्लेमेशन को कम करने, सेल डैमेज को बचाने में मदद करता है। इसकी मदद से आप हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर और न्यूरोडिजेनरेटिव स्थितियों जैसी पुरानी बीमारियों से बचते हैं। इसके अलावा केले के पत्ते पर खाना खाने से आपके गट हेल्थ को भी फायदा मिलता है। इसमें नेचुरल एंजाइम और फाइबर पाए जाते हैं, जो खाने को पचाने में काफी मददगार साबित होते हैं। इससे अच्छे शांत बैक्टीरिया को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याओं से भी बचा जा सकता है।
केले के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनोल्स शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनने में मदद करते हैं। जब पत्तों पर गर्म खाना रखा जाता है तो ये तत्व भोजन में मिल जाते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इससे आपके शरीर को संक्रमण और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा केले के पत्ते पर भोजन करने से व्यंजनों का स्वाद भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। जब केले के पत्तों पर गर्म खाना रखा जाता है तो उसकी चमकदार सतह से हल्की मिट्टी जैसी सुगंध निकलती है। यह सुगंध सांभर, रसम और चावल जैसे पारंपरिक व्यंजनों के स्वाद को बढ़ाती है। फिट इंडिया में अब बात करते हैं पेट साफ करने का नॉर्मल तरीका। कब्ज एक गंभीर समस्या है जो पेट और पाचन के लिए खतरनाक हो सकती है। हर किसी का बावल वोमिट अलग अलग हो सकता है। स्टूल कंसिस्टेंसी में कभी कभार होने वाले बदलाव भी सामान्य हैं और इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बावल हैबिट में लगातार होने वाले बदलाव और असामान्यता देखने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि कब्ज का सही कारण पता करके उसे ठीक किया जा सके। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बताते हैं कि दिन में 3 बार पेट साफ करने से लेकर हफ्ते में 3 बार तक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि नंबर से ज़्यादा कंसिस्टेंसी, कंफर्ट और रूटीन महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छी शेप में हैं, लैट्रिन करने में जोर नहीं लगाना पड़ता है, दर्द नहीं होता है, मल मुलायम और स्मूथ है, पेट साफ करके हल्कापन महसूस करते हैं और आपका पैटर्न अमूमन एक जैसा रहता है तो आपका गट ठीक है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप हफ्ते में 3 बार से कम मल त्याग कर रहे हैं और ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है तो यह कब्ज हो सकता है। कुछ दिन से ज़्यादा रहने वाला डायरिया या दस्त, स्टूल पैटर्न में अचानक बेवजह बदलाव आना, म्यूकस से भरा काला मल आना, पेट दर्द, ब्लोटिंग, वजन घटना आदि किसी खतरे की निशानी हो सकती है। आपको इसमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं कब्ज के संभावित कारण क्या होते हैं। हाई प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक शराब का सेवन, पोषण की कमी, हाइड्रेशन या पानी का पर्याप्त न होना, बहुत कम या ज़्यादा फाइबर लेना, लंबे समय से अनियंत्रित स्ट्रेस और एंजाइटी लेना, इन्फ्लामेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस, कम शारीरिक गतिविधि करना, काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहने की आदत और जेनेटिक्स। वैसे तो पेट साफ करना रोज सुबह की आदत होती है, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि हर दिन सुबह ये काम करना जरूरी है। दिन के किसी पहर में भी पेट साफ करना नॉर्मल है। आपका पेट नियमित रूप से साफ हो रहा है तो यह आपके डिटॉक्स पाथवे के सही काम करने की निशानी है। न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक ब्रिस्टल स्टूल चार्ट से आपके मल की तुलना करके डाइजेस्टिव हेल्थ का अंदाजा लगाया जा सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार अगर आपके मल का पैटर्न ब्रिस्टल स्टूल चार्ट का टाइप 1 या टाइप 2 है तो आप कॉन्स्टिपेशन जोन में है। इसमें आपका मल सख्त या ड्राई हो सकता है। अगर आपके मल का पैटर्न ब्रिस्टल स्टूल चार्ट पर टाइप 3 या टाइप 4 आता है तो यह बेस्ट है। इसमें स्टूल स्मूथ होता है जो बैलेंस, फाइबर, हाइड्रेशन और हेल्दी डाइजेशन की निशानी है। अगर ब्रिस्टल स्टूल चार्ट पर टाइप 5 से टाइप 7 आता है तो आप डायरिया जोन टाइप के अंदर आते हैं। इसमें मल ढीला, पानी जैसा हो सकता है जो कि तनाव, इन्फेक्शन, फूड इंटॉलरेंस और पोषण के खराब अवशोषण की वजह से हो सकता है। डिस्क्लेमर: इस लेख में दिए गए नुस्खे की जानकारी व दावे पूरी तरह से सोशल मीडिया पर आधारित हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.